जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा इंग्लिश में कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग भाग के बारे में पढ़ते हैं। भाग कैसे किया जाता है, उसका रूल क्या है, वही हमारे यूक्लिड प्रमेय का है। देखो कहेंगे यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि जो ए का वैल्यू है बी से ज्यादा हो, ए का वैल्यू क्या है बी से ज्यादा है, तब क्या होता है जो पूर्णांक है क्यू और आर, इनके अस्तित्व में एक फार्मूला बनता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो जो आर का वैल्यू है, आर मतलब रिमाइंडर, आर का जो वैल्यू है वो बी से हमेशा कम रहेगा और जीरो से ज्यादा रहेगा या बराबर हो सकता है। आर का वैल्यू बी के बराबर कभी नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल लेंगे ए बी क्यू आर सब क्या है, देखो समझेंगे। मान लो कोई नंबर है 25 है, हमको 3 से डिवाइड करना है। कितने से? 3 से डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा? 3 8 जा 24, काटेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ 1 बचेगा। अब इसी का सारा खेल है। 25 को हम लोग ए कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसे हम लोग बी कहते हैं। जितनी बार भाग जाता है उसे क्यू कहते हैं और जो बच जाता है उसे ए का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ सीधा सीधा, ये हमारा भाज्य है। बी क्या है? भाजक है। भाजक का मतलब जो भाग देता है। 3 क्या करेगा? 25 में भाग देगा, तो 3 क्या है? भाजक है। क्यू क्या है? भागफल। जितनी बार भाग जाएगा 3 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार जाएगा, 8 हमारा भाजक हो गया, भागफल हो गया। भाग देने के बाद लास्ट में जो बच जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। 25 क्या है? भाज्य है। ये 3 क्या है? भाजक है। 8 क्या है? भागफल है। और ये कितना है? ये शेषफल है। इसी प्रमेय को यूक्लिड ने बताया था, इसलिए इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। फार्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में कहेंगे डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी आधार पर एक मतलब क्वेश्चन पूछेगा, हमको एचसीएफ निकालने में बहुत हेल्प करता है। कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए 2 नंबर दे देगा या 3 नंबर दे देगा, कहेगा कि इसका एचसीएफ निकालिए। तो बुक में पहला क्वेश्चन दिया है 100 कितना देख लेते हैं, 135 और 255 का एचसीएफ पूछा है, मासा पूछा है। ये हमारा क्वेश्चन है। मासा तो हम लोग पहले पढ़े हैं क्लास 4th में 5th में निकालने के लिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा होता है, एक भाग विधि द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। तो एकदम भाग विधि जैसा ही होता है। हम लोग क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग देते हैं। समझ लो जो छोटा नंबर रहता है ये हमारा बी का काम करता है, और जो बड़ा नंबर रहता है ये ए का काम करता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, बी से ए में भाग देंगे। देखो ऐसे करेंगे, 135 से भाग देना कि कितने में? 255 में। 255 पहले रहता है। इसको क्या करेंगे, इसी फार्मूले पर रखना रहता है, इसी फार्मूले पर सेट करना है। इसे 255 कैसे आएगा? 135 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा भाग? 135 का डबल करेंगे तो 270 हो जाएगा। तो भाग हमारा एक ही बार जाएगा। 135 से करना में 135, तो शेषफल कितना बचेगा? तो देखो 255 में से 135 घटाएंगे, 5 जीरो बचेगा, 5 में 3 गया 2 और यहाँ 1। इसका मतलब देखो 135 का टेबल हम लोग एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 135 आएगा। 255 में से जब 135 घटा देंगे तो हमारे 120 रिमाइंडर बच जाएगा। मजे की बात क्या है, देखो ये वाला हमारा ए है, 135 क्या है? बी है। जितनी बार भाग गया वो हमारा क्यू है, और जो बच गया वो आर है। ऐसे हमेशा करना रहता है।
तो रिमाइंडर कितना बच गया है? 120 बच गया है, नहीं बचा है? तो हम क्या करेंगे, 135 को भाग देंगे किससे? 120 से। कितने से? 120 से। तो ये जो बी रहता है इसको फिर यहाँ लिख लेते हैं, कहेंगे 135 जो हमारा है इसको काटेंगे 120 से। यही प्रक्रिया हम लोग तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि आर का वैल्यू 0 ना हो जाए। आर का वैल्यू 0 आ जाएगा तो मासा मान निकल जाएगा। 120 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 135 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक ही बार तो जाएगा, 135 में 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा? शेषफल हमारा 15 बच जाएगा। फिर करेंगे, अब की बार किसको काटेंगे? जो यहाँ पर रहता है, देखो बी को ही बार बार काटते हैं। 100 कितना है? 35। 135 को काटे हैं। अब की बार यहाँ देखो 120 आया है तो 120 को काटेंगे। कितने से काटेंगे? 15 से काटेंगे। 15 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि हमारे 120 आ जाए। 15 8 120, शेषफल भी नहीं बचेगा। 8 बार के कितनी बार? शेषफल कितना बचा? 0। जब भी शेषफल 0 आ जाता है तो जो लास्ट वाला भाजक होता है वही मासा होता है। कहेंगे यहां पर अंतिम भाजक। कितना है? 15 है। कितना है? अतः HCF बराबर कितना? 15। अंतिम में जिससे भाग पूरा चला जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। HCF हमारा कितना आ गया? 15 आ गई। हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा यही था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको हम लोग पहले कैसे पढ़ते थे यहाँ पर आपको बताएंगे। देखो बहुत आसान है वाला तरीका। 135 का और 255 का क्या करना है? HCF निकालना है तो ऐसे करते थे। 135 से भाग देते थे कितने में? 255। कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा, नहीं जाएगा। घटाओ कितना बचेगा? 0। तो ठीक। अब नियम क्या होता था? जिसे 135 गए इसको काटने के लिए काट नहीं पाया, 120 बच गया। कितना बच गया? इसको क्या करेंगे? 135 को अंदर ले जाएंगे फिर से। अगली बार 120 काटेगा। कौन काटेगा? 120। एक ही बार हो जाएगा। घटाएंगे कितना बचेगा? 15 बचेगा। 15 बच गया तो इसको कौन किसको काटेगा? 120 को काटेगा। देखो जो यहाँ पर भाजक रहते हैं उसी को अंदर ले जाते हैं बार बार। 15 से काटेंगे कितनी बार? 15 बार। 120 कट गया कि नहीं कट गया? तो जो अंतिम भाजक है यही वाला तो है, यही हमारा क्या हो जाता है? HCF। कितना है? 15 है। वही तरीका सेम है, बस इस तरीके से लिखे या तो इस तरीके से लिखो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही है, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। धन्यवाद। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब